हेलो एवरीवन, मैं अशोक फोगाट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के जो हिस्ट्री का एग्जाम है उसमें हम फुल मार्क्स कैसे लें। आज की वीडियो में मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो भी आपके एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स 3 मार्क्स के, उन क्वेश्चनों को आपको टू द पॉइंट लिखना है। वर्ड लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखना है। ये टू द पॉइंट क्वेश्चन आपको लिखने बच्चे, इनके जो आंसर हैं वो टू द पॉइंट होने चाहिए और जो वर्ड्स लिमिट्स आपके एग्जाम में पूछी गई है वैसा ही आपको लिखना है। सेकंड वन है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं। इन क्वेश्चनों के अंदर हमेशा ट्राई करें कि आप इंट्रोडक्शन जो है वो ज़रूर लिखें और लास्ट में जो है आपको कंक्लूजन भी ज़रूर लिखना है। इसके बीच में जो है आपका वो आपका आंसर होना चाहिए जो क्वेश्चन पेपर में पूछा है। ये 2 पॉइंट्स है अपनी तरफ से जरूर लिखना है। 2-3 लाइन आप इसमें लिख लो, 2-3 लाइन आप इसमें लिख लो। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखने से क्या होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी जो प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं सुधार होता है और जिससे हमारे फुल मार्क्स मिलने की संभावना होती है। इसके अलावा केस बेस्ड क्वेश्चन, आजकल जो है बच्चों एग्जाम के अंदर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिनको हमें केस स्टडी को पढ़ के और उसके जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर हमें वहां से देना होता है। कुछ क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, कुछ आपके केस स्टडी से ढूंढने पड़ते हैं। दोनों का बड़ा ध्यान से लिखना है और ये बिल्कुल ये भी क्या है, टू द पॉइंट होने चाहिए। इसमें यह नहीं कि आप अननेसेसरी इलॉजिकल बातें लिखो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। केस स्टडी का कॉपी पेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉपी पेस्ट लिखते हो तो आप 12th क्लास के बच्चे हो, जो इनका क्वेश्चन पूछने का पर्पज है वो तो सोल्व होगा ही नहीं। इसलिए ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जैसा एग्जाम में पूछा गया वैसा आपको करना है। डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर बताता रहता हूँ, जितने भी डिफरेंस के क्वेश्चन आते हैं जो कि हर एग्जाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, उनको हमेशा बच्चों टी फॉर्म में आपको आंसर देना है। टी फॉर्म में भी कोशिश करें कि पहले आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखें। ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस की। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, 2 ये क्या है, जैसे मीनिंग है, मान लो ए और बी इन दोनों में डिफरेंस पूछा है तो ए के बारे में यहाँ पे इसका मीनिंग लिखेंगे, बी का यहाँ मीनिंग लिखेंगे। फिर आपका जैसे इसका नेचर पूछा है, इसका नेचर पूछा है। अगर क्वेश्चन पेपर में स्पेशल पॉइंट्स दिए हैं तो वही पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। और अगर आपको बेसिस ऑफ पॉइंट्स बनाने में डिफरेंस दिक्कत है तो आप नॉर्मल भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन करना आपको क्या है, टी फॉर्म में करना है। इसके बाद है क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको यस नो में आंसर देना होता है और उसके साथ उसको प्रूव करना पड़ता है, या उनके फेवर में या अगेंस्ट में, या उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज, या आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, तो उसके बारे में कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें, या आप उसे सहमत हो या नहीं सहमत हो। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछते हैं जिनकी स्टार्टिंग जो है बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत होती है। मान लो किसी के आप फेवर में तो आपको लिखना है यस आई एम एग्रीइंग फ्रॉम दिस स्टेटमेंट एंड इट्स इज ट्रू वन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। ऐसे करके आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है और फिर जाके उस क्वेश्चन को लिखना है। कोशिश करें ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी आप नीचे पॉइंट्स देके आप करें, पॉइंट्स में आपके होने चाहिए। और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आप टू द पॉइंट, यानी आपको पॉइंट वाइज जो है आपको वो क्वेश्चन करने हैं। मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये बच्चों 12th क्लास का पेपर है, इसके अंदर ऐसा नहीं कि मैप पूछेंगे वो मैप ही आपसे, लेकिन वो मैप में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें पूछते हैं कि भाई उस जगह का नाम बताओ, उस जगह के अंदर ये उत्पादन ज़्यादा होता है, उसको ऑप्शन दे देंगे वो। जैसे कि भाई आपको ए वाले उसमें लिख के, और मान लो उसका भी आगे दे दिया, मान लो 1 दे दिया, इसके आगे इस जगह का नाम लिखो। ये आपको आंसर शीट में लिखना होता है और ज़रूरी नहीं है कि मैप आपको आंसर शीट के साथ अटैच करना हो। ये क्वेश्चन पेपर की अगर रिक्वायरमेंट है तो करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। तो फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, ये आपको क्या है ना, मैप में देख के, मैप में कोई आपको सिग्निफाइंग करेगा, कोई आपको इंडिकेट करेगा कि भाई ए जो है वो किस स्थान को सिग्निफाई करना है, वो आपको वहाँ पे लिखना है। आप ए लिखेंगे फिर लिखना है, और जो ये उसका पार्ट कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो इस तरह से आपको ये मैप वाले क्वेश्चन करने हैं। लास्ट वन है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। इसका भी बच्चों मेन रोल होता है, खास करके थ्योरेटिकल एग्जाम में। हिस्ट्रिकल एग्जाम होता है उसके अंदर बच्चे सोचते हैं कि हम इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लिखेंगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं बच्चों, आप क्वेश्चन के अंदर, मैंने बताया बड़ा क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो लिखेंगे ही, साथ में पॉसिबल हो तो आप उसको पॉइंट्स वाइज हेडिंग या सब हेडिंग का यूज करते हुए उसको लिखें। उस हेडिंग सब हेडिंग को हम अंडरलाइन करें और उसके बाद उसके 2-3 लाइन में उसके अंदर का पॉइंट्स लिखें, फिर दूसरा हेडिंग लिखें, फिर तीसरा हेडिंग लिखें, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। अगर ये सारी बातें आप फॉलो करते हो तो 100% आपके जो मार्क्स हैं वो फुल आने की संभावना है। इसके अलावा कुछ आपको जनरल बातें भी करनी है, जो कि अक्सर मैं अपनी वीडियो में बोलता रहता हूँ। आपके एग्जाम के अंदर कभी भी कोशिश करें कि वो राइटिंग कम से कम हो।
ओवर राइटिंग से बच्चे को क्या दिक्कत होती है, वो ओवर राइटिंग करता जाता है और एग्जाम में जब चेक करते हैं तो उनको अनकम्फर्ट महसूस होता है और इससे उसके मार्क्स कहीं ना कहीं कम आने की संभावना होती है। उसकी प्रेजेंटेशन जो है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो बिगड़ जाती है प्रेजेंटेशन, और जिससे वजह से हमारे मार्क्स जो हैं कम आते हैं। एग्जाम जो है आप कोशिश करें या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करें। सेक्शन बिल्कुल क्लियर लिखें कि सेक्शन ए है, बी है, सी है। जो पार्ट्स हैं आपके वो एक साथ ही आपको करने हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे एग्जाम पूरा नहीं आता है तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो पहले लिखें, लेकिन ये ज़रूर है कि सी या बी सेक्शन जो भी आप करते हो वो एक टाइम पे एक ही साथ लिखें। जब भी क्वेश्चन कंप्लीट हो, बड़ा क्वेश्चन हमेशा नए पेज से स्टार्ट करें और क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद यानी आंसर कंप्लीट होने के बाद आप एक लाइन छोड़ के उसको अगर टाइम बचता है तो लाइन करें। और जितने भी सब हेडिंग मेन हेडिंग है, जैसे मान लो ये हमारा इंट्रोडक्शन ही मान लो, इसको हम ऐसे करें, टाइम बचता है तो आप इसको लिखें, फिर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करेंगे। ऐसे आपका हेडिंग सब हेडिंग से लिखें। अगर ऐसे करते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है उसमें सुधार होता है और आपके मार्क्स जो है वो कटने की संभावना बिल्कुल नील हो जाती है, 0% रहती है। इसलिए ये जो मैंने कुछ बातें बताई हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक हिस्ट्री के लिए रेलिवेंट हैं और कुछ आपको जनरल हिस्ट्री के साथ साथ और पेपरों में भी आपको यूज करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सभी दोस्तों को जिनकी इसकी रिक्वायरमेंट है। जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे पूरे मार्क्स आएँ, उनकी तैयारी अच्छी होती है लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चूक, ऐसी भूल हो जाती है एग्जाम के अंदर जिनकी वजह से उसके मार्क्स फुल नहीं आ पाते। और एक बात और है, आपको सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर भी जरूर करना है। अभी तक आपने मेरे को सुना, इतना टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।